हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने जाना कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है और उसके कंडीशंस क्या होते हैं। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि सिस और ट्रांस एल्कीन्स में हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिस एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांस। तो देखिए, सिस और ट्रांस जो होता है, इसमें सिस का मतलब होता है सेम साइड, सिस का मतलब होता है सेम साइड, और ट्रांस का मतलब होता है अपोजिट साइड। अब सवाल ये आता है दिमाग में कि किस चीज़ के सेम साइड है और किस चीज़ के अपोजिट साइड है और क्या है। तो देखिए, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। तो इसमें हमें इसका कॉन्फ़िगरेशन बताना है, इस अरेंजमेंट को नाम देना है कि हम इसे सिस बोलें या ट्रांस बोलें। तो सिस एंड ट्रांस इज़ अ टाइप ऑफ अरेंजमेंट दैट इज़ कॉन्फ़िगरेशन अक्रॉस अ पाई बॉन्ड। अब देखिए, इस कार्बन 1 पे दो एटम जुड़े हुए, एक तो Cl जुड़ा है, एक H जुड़ा है। लेटस से हमने यहाँ पे Cl को आइडेंटिफाई किया। अगर हमने यहाँ पे क्लोरीन लिया तो सिस और ट्रांस के लिए हमको सेकंड कार्बन पे भी वही एटम लेना ज़रूरी है। तो यहाँ पे Cl है तो यहाँ पे भी हमें Cl ही लेना होगा। अब हम क्या करेंगे, इस पाई बॉन्ड से पास करते हुए एक लाइन खींच देंगे, इस तरीके से सीधी लाइन। इस लाइन के रिस्पेक्ट में आप देख सकते हैं कि दोनों के दोनों क्लोरीन आर लाइंग ऑन द सेम साइड। अगर दोनों क्लोरीन पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, इस लाइन के रिस्पेक्ट में सेम साइड में लाई करते हैं, तो हम बोलेंगे पाई बॉन्ड की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, सिस होगी, यानी सेम साइड कॉन्फ़िगरेशन। यही काम हम फर्स्ट कार्बन पे हाइड्रोजन एटम्स को लेके भी कर सकते थे। आइए देखते हैं इस केस में इस पाई बॉन्ड का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। F यहाँ पे Cl है तो इन दोनों को हम नहीं ले सकते, लेकिन इस कार्बन पे H अवेलेबल है और दूसरे कार्बन पे भी H अवेलेबल है, यानी सेम एटम की अवेलेबिलिटी दोनों कार्बन एटम्स पे होनी चाहिए, अदरवाइज हम ये सिस ट्रांस नहीं बता पाएंगे। तो हमने देखा दोनों H एटम्स जो हैं वो पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में सेम साइड लाई कर रहे हैं, यानी सिस कॉन्फ़िगरेशन विल एग्जिस्ट। आइए देखते हैं अगले केस में। यहाँ पे पाई बॉन्ड है, ये कार्बन 1 है, मैंने आइडेंटिफाई किया F को, इधर कार्बन 2 पे मैंने आइडेंटिफाई किया F को। अब इसके बाद इस लाइन के रिस्पेक्ट में दोनों F जो हैं दे आर लाइंग ऑन द अपोजिट साइड, अपोजिट साइड लाई कर रहा है, एक ऊपर लाई कर रहा है, एक नीचे लाई कर रहा है। इसका मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो होगी पाई बॉन्ड की वो क्या होगी, ट्रांस होगी। आइए देखते हैं अगला केस। अगले केस में ये पाई बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड है इसके अक्रॉस देखा जाए तो यहाँ पे H एटम है और इस C2 पे भी H एटम यहाँ लाई करेगा, और इस लाइन के रिस्पेक्ट में दे आर लाइंग ऑन द अपोजिट साइड, हेंस द कॉन्फ़िगरेशन इज ट्रांस। तो आपने देखा यहाँ पे मैंने जो C1 C2 पे जो भी एटम्स आइडेंटिफाई किए हैं दे आर सेम, वो अलग अलग एटम्स नहीं हैं। तो मान लीजिए हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है कुछ ऐसा, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ ब्रोमीन और यहाँ आयोडीन। ऐसे केस में हम सिस ट्रांस का यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे केस में 1 और 2 पे कोई भी पेयर ऑफ एटम्स सेम नहीं आ रहा है, तो सिस ट्रांस इज़ नॉट एप्लीकेबल। ऐसे केसेस में हम EZ कॉन्फ़िगरेशन या EZ नोटेशन का यूज़ करते हैं, जिसका मैंने अलग वीडियो में सारा फंडा बता रखा है कि EZ कैसे हम बताते हैं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि आपको EZ पता लगे। अब हो सकता है कभी कभी पाई बॉन्ड्स को हॉरिजॉन्टल की बजाय वर्टिकली दिखाई दिया जाए, तो उसकी टेंशन आप बिल्कुल ना लें। अब इस पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में हम देखें तो यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन की बजाय वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये हमारा कार्बन नंबर 1 होगा, ये कार्बन नंबर 2 होगा। अब कार्बन 1 पे जो एटम है वो तो H है और एक ये बड़ा सा ग्रुप है। सिमिलरली कार्बन 2 पे F और ये H है। तो अगर इस वर्टिकल लाइन के रिस्पेक्ट में हम बात करें तो दोनों हाइड्रोजन एटम्स आर लाइंग ऑन द अपोजिट साइड, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ट्रांस। इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा 1 है, दिस इज C2। अब यहाँ पे फ्लोरीन फ्लोरीन भी सेम आ रहे हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी सेम आ रहे हैं, तो हम F के रिस्पेक्ट में आंसर कर सकते हैं। तो इस केस में द कॉन्फ़िगरेशन विल बी सिस। So guys, in this video you have learned about cis and trans. In the next video you will learn about syn and anti in oximes. Oximes में syn और anti क्या होते हैं ये हम लोग जानेंगे. Okay guys, please share and subscribe. Thank you.